गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 में अपन ने पिछली जो प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली देखी थी, उसके अंदर अपन ने सर्व समीकरण और बहुपद देखे थे। तो उन बहुपद और बीजीय सर्व समीकरणों की सहायता से आपने कईयों का शून्यक भी देखा था और बीजीय सर्व समीकरणों की सहायता से अपन ने बहुपदों का गुणनखंड भी देखा था। आज इस प्रश्नावली के समाप्त होने के बाद अपन बात करेंगे तीसरे अध्याय जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, अब ये निर्देशांक ज्यामिति क्या है, कहाँ काम आती है, इसका औचित्य क्या है, उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे आज। देखिए, पहले के जमाने के अंदर जो बड़े बड़े जो भवन बनते थे उसमें ज्यामिति का जो ज्ञान था वो प्रकट था। किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच में जब अपन दूरी मापते हैं और उस दूरी को एक निश्चित बिंदु के तौर पर उसको निर्देशित करते हैं। मैं एक बात बोलूं कि मैं जिस अवस्था में खड़ा हूं वहां से 5 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, तो जहां मैं खड़ा हूं वहां से लेकर के 5 मीटर का जो बिंदु है वो बिंदु निर्देशांक है। वो निर्देशांक इस बात को इंगित करता है कि मेरे में और उस निर्धारित बिंदु के बीच में कितनी दूरी है। इसी प्रकार एक क्लास के अंदर सामने जो टीचर बैठता है, क्लास के अंदर बच्चे पंक्तियों के अंदर बैठते हैं, चाहे आप ये वाली पंक्तियां ले लो और चाहे ये वाली पंक्तियां ले लो। ये जो खड़ी पंक्तियां हैं और ये जो तिरछी पंक्तियां हैं, उनके सेंटर में एक अध्यापक बैठता है। उस अध्यापक से लेकर के बीच के अंदर कोई विद्यार्थी अगर बैठा है, उस बीच वाले विद्यार्थी के बीच और अध्यापक के बीच कितनी दूरी है, ये भी एक निर्देशांक का उदाहरण ही है। एक सड़क के अंदर चलने वाला वाहन और रेड लाइट के रेड क्रॉस के या रेड लाइट के वहां से लेकर के जहां पर वाहन खड़ा है वहां के बीच की दूरी भी निर्देशांक का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इसी निर्देशांक के अंदर अपन किसी बिंदु, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को अपन मापते हैं, एक निर्धारित बिंदु में, एक निर्धारित माप में, और जो निर्धारित माप होती है उन दोनों बिंदुओं का जो निर्धारित माप है उसको अपन निर्देशित करते हैं, उसी को कहा है निर्देशांक। उस निर्देश का पालन करने वाला जो अंक है वो अंक निर्देशांक है। अब ऐसी ज्यामिति एक रचना है, एक ग्राफ या आलेख है जिसके अंदर अपन उस निर्देशांकों को प्रदर्शित करते हैं। अब साहब ये ग्राफिक आलेख अपने ग्राफ के अंदर बनने वाली 2 रेखाओं के मध्य, जो कि एक तो खड़ी रेखा होती है और एक क्षैतिज रेखा जिसको अपन आड़ी रेखा बोलते हैं, तो उस रेखाओं के मध्य अपने को उन बिंदुओं को प्रदर्शित करना होता है। तो देखते हैं कि इन बिंदुओं को किस प्रकार से निर्देशित किया जाता है, किन किन खड़ी रेखाओं और तिरछी रेखा के मध्य किस प्रकार से इनको निर्देशित करते हैं, ऐसे क्या क्या प्रोसेस है, आओ इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति को प्रदर्शित करने के लिए, निर्देशांक को प्रदर्शित करने के लिए
अपने को एक ग्राफ बनानी होती है। उस ग्राफ के अंदर दो लाइन होती है, उस ग्राफ के अंदर दो लाइन होती है। ये एक खड़ी लाइन है और एक सीधी लाइन होती है। इस प्रकार से दो लाइनें होती है और इन दो लाइनों के मध्य अपन उस निर्देशांक को प्रदर्शित करते हैं। इन चार इसी दो रेखाओं के मध्य जो दो रेखाएं हैं उनके मध्य अपने को इस निर्देशांकों को अंकित करना होता है। अब इनको अंकित कैसे करते हैं, इनके नाम क्या क्या है वो देखो आप पहले। इस दो रेखाओं को पहले कहते क्या है? ये जो रेखा होती है उसको बोलते हैं अपन एक्स अक्षांश, एक्स और एक्स पर अक्षांश, ये वाई और ये वाई पर अक्षांश। इसके अंदर दो अक्ष होते हैं, एक तो एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। पहली बात, ऐसे निर्देशांकों को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ के अंदर अक्ष होते हैं दो। ये जो रेखाएं होती हैं उनके नाम अलग है, लेकिन उसको गणितीय भाषा में अक्ष कहा जाता है। अक्ष दो होते हैं, उन दो अक्षों को कहा जाता है एक तो एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। एक तो एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। ये अक्ष भी एक माप का मात्रक है, मापने का एक मात्रक है गणित के अंदर। जैसे कोण को हम मापते हैं डिग्री में है, मान कई होते हैं, डिग्री है या रेडियन है, षष्ठिक पद्धति में है, अंश है, डिग्री है, पाई है, फाई है, डेल्टा है, साइन है, अल्फा है, बीटा है। तो इस प्रकार से गणित के अंदर जो मात्रक है कई है, वैसे ही इनको मापने का एक अक्ष है, वो एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। तो ये जो खड़ी लाइन है वो एक्स अक्ष में आती है और ये जो क्षैतिज रेखा है वो वाई अक्ष में आती है। अब इसको नाम क्या देते हैं वो देखो आप। ये जो खड़ी रेखा है, ये जो आधी रेखा है, इसको तो कहा जाता है भुज। क्या कहा जाता है? भुज। ये जो आधी जो रेखा है उसको कहा जाता है भुज। या हम यूं कह सकते हैं कि वाई अक्ष वाली जो देशांतर रेखा है, ये जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। और ये जो खड़ी जो रेखा है उसको कहा जाता है कोटि। क्या कहा जाता है? कोटि कहा जाता है। तो भुज और अक्ष को मिलाने वाली जो रेखा है, अक्ष और भुज को मिलाना, भुज और कोटि को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं कोई निर्देशांक है। भुज और कोटि को मिलाने वाली अगर कोई रेखाएं हैं, कोई बिंदु है, वो निर्देशांक कहलाता है। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बिंदुओं को मिलाने पर एक बिंदु अंकित होता है, उस बिंदु को निर्देशांक कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी बिंदु का निर्देशांक बनाने के लिए अपने पास में दो बिंदु होना आवश्यक है। दो तो अक्ष, उस अक्षों के नाम क्या है? ये तो एक्स अक्ष कोटि और वाई अक्ष वाला भुज, वाई अक्ष वाला भुज। तो इस प्रकार से दो प्रकार के अपने पास में इनको प्रदर्शित करने के लिए दो अक्ष है, एक तो एक्स अक्ष और एक उसका वाई अक्ष। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मिलाने वाला जो बिंदु है वो निर्देशांक बिंदु कहलाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं एक्स अक्ष और भुज को मिलाने वाला जो प्रथम बिंदु है उसकी वैल्यू 0 होती है, उसकी वैल्यू तो 0। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को मिलाने वाला ये जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु उसकी वैल्यू होती है 0, यानी वाई अक्ष का मान भी 0 और एक्स अक्ष का मान भी 0। तो इस प्रकार से ये तो हो गया। अब इनके मान देखो, ये जो वाई अक्ष है 0 से लेकर के वाई अक्ष, इसमें सारे मान प्लस के होते हैं। 0 से लेकर के x1 के सारे मान प्लस के आते हैं।
0 से y के बाद माइनस में, 0 से x के बाद माइनस में, किस पे आते हैं? माइनस में। अब इन इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो ग्राफ के अंदर जो निर्देशांक बिंदु बनेंगे वो निर्देशांक बिंदु 4 पक्षों में होंगे, 1 2 3 4। अभी 4 पक्षों को नाम क्या देंगे? इनको कहा जाता है चतुर्थांश। क्या कहा जाता है? चतुर्थांश। इनको क्या कहा जाता है? चतुर्थांश कहा जाता है। 4 अंश से इसके एक निर्देशांक बिंदु के अंदर 4 अक्ष, जिसको चतुर्थांश कहा जाता है। अब वो चतुर्थांश का नाम क्या है? ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। कितने चतुर्थांश होते हैं? 4 चतुर्थांश। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अभी 4 चतुर्थांशों के अंदर पूरी निर्देशांक ज्यामिति आती है। तो इसमें चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। तो चारों चतुर्थांशों के अंदर पूरी ज्यामिति आती है। छोटी छोटी क्लासों में आपने ग्राफ बनाई होगी, जैसे कक्षा 8 के अंदर आपने आयत चित्र बनाए होंगे, दंडालेख बनाए होंगे। तो ये दंडालेख, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, ये आपने कौन से चतुर्थांश में बनाया? केवल प्रथम चतुर्थांश में। क्यों? क्योंकि वहां पर अपने को सभी मान धनात्मक होते थे, और धनात्मक ऐसे दो अकेला जो पक्ष है वो कौन सा है? कौन सा ऐसा अकेला चतुर्थांश है जिसमें दोनों मान धनात्मक आते हो? एक तो 0 y अक्ष वाला और ये 0 x अक्ष वाला। यानी यूं कह सकते हैं कि पहला चतुर्थांश जिसके अंदर दोनों मान किसके आते हैं? प्लस के। इसलिए वहां पर ग्राफ कौन सी चतुर्थांश में बनती थी? पहले चतुर्थांश में। आपने अब तक जो ग्राफ बनाई है कक्षा 8 तक, उसके अंदर सभी की सभी ग्राफ आपके पहले चतुर्थांश में बनती थी। कौन से चतुर्थांश में? पहले चतुर्थांश के अंदर बनती थी। अब वो पहले चतुर्थांश के अंदर बनने वाली जो ग्राफ है वो आयत चित्र है, आपका बारंबारता बहुभुज है, आपका दंडालेख है। तो इस प्रकार से जो आयत चित्र है वो सारे प्रथम चतुर्थांश में बनते थे। आज कक्षा 9 के अंदर अपन जो निर्देशांक बिंदु पढ़ेंगे वो तो चारों चतुर्थांशों के अंदर आएंगे, चारों चतुर्थांशों के अंदर। अब उन चारों चतुर्थांशों में मान किस प्रकार से रखते हैं, किस प्रकार से इनको निर्देशित करते हैं। एक बात और कि निर्देशांक बिंदु आता कैसे है, यह भी बात सही है कि भुज और कोटि को मिलाने पर अपनी ज्यामितीय रचना का निर्देशांक बनाने के लिए भुज और कोटि जरूरी है। और जैसे भुज और कोटि की जो लाइन है वो अपने ग्राफ को 4 भागों में बांटती है, 4 चतुर्थांशों में बांटती है। 4 चतुर्थांशों में ये जो खड़ी वाली रेखा है x अक्ष वाली, उसको तो कोटि कहेंगे, और जो y अक्ष वाली है उसको भुज कहेंगे। भुज और कोटि के अंदर 4 चतुर्थांश हो गए, और इन चारों चतुर्थांशों में पूरी निर्देशांक ज्यामिति आती है। अब x अक्ष और y अक्ष का जो मान है, x अक्ष और y अक्ष का जो मान है उसको मिलाने के लिए एक बिंदु काम में लिया जाता है, उसको निर्देशांक कहा जाता है। आपने एक चीज देखी, ये जो अक्ष है वो अक्ष ऐसे नहीं आते, वो अक्ष आते हैं x y और y क्या आते हैं। अभी इन 4 चतुर्थांशों के अंदर निर्देशांक बिंदु कैसे तय किया जाता है वो देखिए आप। या आपकी ग्राफिया आलेख है, अब उसके अंदर अपन वैल्यू कैसे रखते हैं? ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब x अक्ष और y अक्ष को मिलाने वाला जो प्रारंभिक बिंदु है वो तो 0 है। x अक्ष और y अक्ष को मिलाने वाला जो प्रथम बिंदु है वो तो 0 है। अब इसके मान लिखो, जहां धनात्मक मान आता है वहां आपको धनात्मक मान, और जहां ऋणात्मक मान आता है
वहां पर आपको ऋणात्मक मान लिखना है। लिखो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 आगे तक चलेगा। हाँ, इसके अंदर पैमाना जरूर होता है कि एक खाने में कितनी वैल्यू लिखा जाए और एक खाने में कितनी वैल्यू लिखा जाए। इसी यहाँ पर सारे मान प्लस में, इसमें भी सारे मान प्लस के अंदर आते हैं। 0 1 2 3 4 5 आगे तक जैसे भी मान होगा इसमें मान सारे माइनस के आते हैं। 0 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 आगे तक चलता रहेगा, आगे तक चलता रहेगा। इसी प्रकार इसमें मान माइनस के आते हैं। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। आपकी जो ग्राफ आती है उस ग्राफ के अंदर छोटी छोटी 10 लाइनों के एक बॉक्स आता है, एक बॉक्स आता है। आप उस ग्राफ के अंदर देखेंगे कि एक किसी बॉक्स के अंदर वो जो बॉक्स आता है वो ऐसा आता है, ऐसी लाइन। इसके अंदर छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं, छोटी छोटी 10 लाइनें होती है। तो उन 10 लाइनों को मिलाने पर एक खाना तैयार है, एक खाना तैयार है। उसको लिखेंगे एक यहाँ। तो उसी एक बड़े बॉक्स में छोटी छोटी 10 लाइनें आती हैं और उस 10 लाइनों के हिसाब से आपको निर्देशांक तय करने पड़ते हैं। अगर दशमलव का अगर कोई निर्देशांक है तो अब मुझे निर्देशांक बनाना है। अब मुझे निर्देशांक बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे एक बिंदु लाने हैं। एक निर्देशांक बिंदु है, उस निर्देशांक बिंदु के अंदर 2 मान आते हैं। पहला मान तो भुज का और दूसरा मान कोटि का। इसका मतलब किसी निर्देशांक बिंदु के लिए 2 मान का होना जरूरी है, एक तो भुज का और एक कोटि का। एक तो इस भुज का और एक कोटि का। और भुज और कोटि को जो मिलाने पर जो बिंदु आता है वही बिंदु निर्देशांक बिंदु होता है, वही बिंदु निर्देशांक बिंदु होता है। तो एक्स अक्ष को और एक निर्देशांक लाना है मुझे। एक निर्देशांक में मेरे पास में 2 बिंदु है, एक तो 2 और 3। इसका मतलब क्या है कि ए नाम का कोई निर्देशांक बिंदु है, उसके अंदर भुज में तो वैल्यू 2 और कोटि की वैल्यू कितनी है? 3। निर्देशांक बिंदु में पहले भुज लिखा जाता है और बाद में कोटि। निर्देशांक बिंदु में सबसे पहले भुज लिखा जाता है और बाद में कोटि लिखा जाता है। तो आप उस निर्देश को जो आपने जो ग्राफ बनाई है, रेखिक आलेख बनाया है, उसके अंदर आपने देखे कि पहले भुज का मान कितना है, पहले भुज का मान कितना है। तो भुज का मान पहले देखो, ये वाला जो एक्स अक्ष को भुज की श्रेणी में आता है, तो आप ये देखो कि भुज की वैल्यू इसमें कितनी है? 2। तो भुज की वैल्यू ये 2। अब कोटि की वैल्यू चेक करेंगे, कोटि की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो कोटि की वैल्यू चेक करो, प्लस की 3। अगर माइनस की होती तो नीचे आता, माइनस की होती तो नीचे आता। लेकिन कोटि के अंदर जो 3 है वो 3 कोटि का है। किसका है? कोटि का है। तो कोटि की वैल्यू कितनी है? 3। तो कोटि की वैल्यू 3। अब इन दोनों को मिलाने पर जहां पर ये दोनों बिंदु मिलते हैं, जहां पर ये दोनों बिंदु मिलते हैं, तो वो यहाँ पर मिलते हैं दोनों बिंदु। तो इसका मतलब ये बिंदु क्या हो गया? ए। इस भुज और कोटि को मिलाने वाला जो बिंदु होता है वो निर्देशांक कहलाता है, निर्देशांक बिंदु कहलाता है। इस निर्देशांक बिंदु का नाम क्या था? ए। बोले ए की 2 तो भुज थी और 3 उसकी कोटि थी, उस निर्देशांक बिंदु की। उस निर्देशांक बिंदु का मान जो था वो कितना था? भुज का तो 2 और कोटि का 3 था। तो उस भुज और कोटि को मिलाने वाला जो बिंदु है वो निर्देशांक बिंदु कहलाता है। ये निर्देशांक बिंदु का नाम क्या था? ए। अब आप बिंदु ए प्रदर्शित करने के बाद आप क्या करेंगे? निर्देशांक बिंदु ए लिखने के बाद आप देखेंगे कि ए के भुज और कोटि के मान क्या क्या है, उस निर्देशांक बिंदु में आपको प्रदर्शित करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 और 3 ताकि अपने को पता रहेगा कि यहाँ पर ए नाम का कोई निर्देशांक था जिसके अंदर भुज की वैल्यू 2 थी और कोटि की वैल्यू थी 3। भुज की वैल्यू कितनी थी? 2 और कोटि की वैल्यू थी 3।
इस प्रकार से इन निर्देशांकों को प्रदर्शित किया जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर, इस निर्देशांक ज्यामिति के अंदर और भी कई पद्धतियां हैं। अपने जो षष्टिक पद्धति है और भी पद्धतियां हैं, लेकिन उस पद्धतियों को अपन देखेंगे आगे। उससे पहले अपने को ये आधारभूत चीजें जरूरी थी कि निर्देशांक अपन लिखते कैसे हैं, किन किन चतुर्थांश में लिखा जाता है, कौन से चतुर्थांश में कौन कौन से मान आते हैं, वो आपको इस हिसाब से प्रदर्शित किए जाते हैं। ये आपको देखेंगे। नेक्स्ट डे को देखेंगे कि इस निर्देशांक बिंदु के अंदर अपन भुज का मान और कोटि का मान प्रदर्शित करने के बाद दो बिंदुओं के बीच उसका अंतर कैसे ज्ञात करें, उसका मान कैसे ज्ञात करें, उसको निर्देशांक के भुज और कोटि को इस भुज और कोटि के अंदर कैसे प्रदर्शित करें, वो देखेंगे नेक्स्ट। धन्यवाद।